हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी के सभी। मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह और आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो जो होने वाली है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर को समझने वाले हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या होता है। पीपीएफ टॉपिक पूरा समझ में आ जाएगा आपको इस वीडियो से। बस आपको इस वीडियो को ढंग से पूरा का पूरा एंड तक देखना है, ठीक है। और वीडियो में नए आए तो वीडियो को फिर लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर आप चाहते हो तो। कोई ज़बरदस्ती नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या है कहता है। देखो पीपीएफ बेसिकली क्या है कि बेसिकली आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड पहले समझना पड़ेगा। यहाँ पर अब ना दिखिए अभी व्हाट टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम क्या होती है। हमारी इकोनॉमी में सेंट्रल प्रॉब्लम होती है तीन तरीके की। कौन कौन सी? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर हुम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम क्या कहती है? ये ऐसी प्रॉब्लम होती है कि हमारी इकोनॉमी में क्या सामान बनाना है, ये बनाऊँ ये बनाऊँ या ये बनाऊँ या ये बनाऊँ। तो जो इतनी बड़ी जो प्रॉब्लम होती है ना, व्हाट टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम, उसको सोल्व कैसे किया जाता है? पीपीएफ से। पीपीएफ का मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कि जो मुझे प्रोडक्शन करनी है उसकी अलग अलग पॉसिबिलिटी बनानी है मुझे, कि इकोनॉमी में इतने सारे सामान में से क्या चूज करूं, कौन सा ऐसा सामान बनाऊं कि ये बनाऊं तो कितना बनाऊं, ये बनाऊं तो कितना बनाऊं। तो वो सामान की अलग अलग क्या क्या बनाना है, उसकी क्या क्या कॉम्बिनेशंस होने चाहिए, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है मेरे पास, उसका ग्राफ, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। फ्रंटियर का मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसका, उसी को बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। कि क्या क्या प्रोडक्शन करनी है, उसके क्या क्या अलग अलग गुड्स की अलग अलग प्रोडक्शन करनी है, उसके क्या कॉम्बिनेशन बनाने हैं, उसको ग्राफिकली ड्रॉ करके दिखाओ कि ये कितना बनाऊँ, ये सामान कितना बनाऊंगा, ये सामान कितना बनाऊंगा। इन सब के अलग अलग कॉम्बिनेशन का ग्राफ बना के दिखाओ, उसे क्या बोलते हैं? पीपीएफ। तो ग्राफ बनाने के लिए पहले मुझे क्या बनाना पड़ता है? शेड्यूल बनाना पड़ता है। पहले हमें एक टेबुलर स्टेटमेंट बनानी पड़ती है कि क्या बनाना है, उससे तो ग्राफ बनाएंगे। तो देखो टेबुलर स्टेटमेंट अब कैसे बनाएंगे उसको मैंने यहाँ पर बता रखा है। समझते जरा क्या लिखा हुआ इसके अंदर। तो हमने क्या समझा कि पीपीएफ क्या है कि एक अलग अलग कॉम्बिनेशन, मतलब क्या क्या बनाने हैं गुड्स का अलग अलग कॉम्बिनेशन का ग्राफ है। तो उसके लिए देखो मैंने यहाँ पर पहले हेडिंग क्या बनाई? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन नया कि ए बी सी डी ई एफ, ये कॉम्बिनेशन के नाम दे दिए। और वो कॉम्बिनेशन के नाम इसलिए दिए कि मुझे कोई अगर गुड्स बनाने हैं उसके हिसाब से कॉम्बिनेशन के नाम दिए। मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया कि सपोज करते हैं हमारी इकोनॉमी में व्हीट और राइस बनाना है। क्या बनाना है? व्हीट और राइस। आप कुछ भी ले सकते हो, आपकी बुक में दे रखा हो गन्स और बटर दे रखा होगा, आप कुछ भी ले लो, ब्रेड बटर ले लो, आपकी मर्जी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने एग्जांपल में क्या ले लिया? व्हीट और राइस। सर ये पूरी इकोनॉमी में सिर्फ दो ही गुड्स बनाने होते हैं, और भी तो बना सकते हैं। तो देखो ये मैंने एजम्पशन है। पीपीएफ कोई भी आपको, कोई भी हम लॉ पढ़ेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे ना, हमेशा इकोनॉमिक्स में एजम्पशन होती है। तो देखो ये पहली एजम्पशन बना रखी है हमने, ये एजम्पशन है पहली कि सिर्फ इकोनॉमी में दो गुड्स प्रोड्यूस हो गए। ये एज अ एजम्पशन ले ली क्योंकि इकोनॉमी में बहुत सारे गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, बट इतने सारे गुड्स का हम ग्राफ कैसे बना देंगे भाई। तो हमने क्या करा? एजम्पशन ले ली कि हमारी इकोनॉमी में सिर्फ दो ही गुड्स हैं। तो देखो पहली एजम्पशन है मेरी ओनली टू गुड्स, ठीक है। इन इकोनॉमी देयर आर ओनली टू गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड। तो ये पहली एजम्पशन है। इस हिसाब से मैंने व्हीट और राइस ले लिया। अब पहले ही एजम्पशन में हमने ले ली और देखो पहला कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है? पहला कॉम्बिनेशन ए मैंने क्या बना सकता हूं कि मान लेते हैं कि पूरी इकोनॉमी में सिर्फ और सिर्फ राइस ही प्रोड्यूस करने हैं, व्हीट नहीं करना। हो सकता है कि मैं व्हीट और राइस बनाना है, तो मेरा पहला कॉम्बिनेशन क्या रहेगा कि जब एक ही चीज़ प्रोड्यूस करनी है दूसरी नहीं करनी। तो मैंने क्या ले लिया कि राइस ही प्रोड्यूस करना है, और राइस की क्वांटिटी मैंने ले ली 15। अब ये इमेजिनरी ले रहे हैं, कुछ भी ले सकते हैं क्वांटिटी, आप 20 ले लो, आप 25 ले लो, आपकी मर्जी है। कोशिश करनी है कि ऐसी लो तो ग्राफ आसानी से ड्रॉ हो जाए, बस ये ध्यान रखना है। इसलिए हमने क्या ले ली? 15 ले ली। क्लियर? तो ये व्हीट 0 हो गया। सर व्हीट 15 ले सकता हूँ, राइस 0 हो जाए? ले सकते हैं। मैंने जैसा बताया कि आपकी मर्जी है। पहला कॉम्बिनेशन ये भी बना सकते हो कि व्हीट 15 राइस 0। तो हमने क्या ले लिया? लेकिन राइस 15 ले लिया, व्हीट 0। एक को 0 लेना है स्टार्टिंग में, पहला कॉम्बिनेशन में एक को 0 लेना, तो ये ले लिया। उसके बाद दूसरा कॉम्बिनेशन देखो क्या है? व्हीट 1 बनाया मैंने। अब व्हीट अगर मुझे 1 बनाना है तो राइस की प्रोडक्शन घटानी पड़ेगी।
अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आएगा, ध्यान से समझना बात को, कि अगर मुझे वीट को बनाना है, अब देखो पहले वीट 0 था, लेकिन जैसे ही मैंने वीट 1 बनाया मुझे राइस की प्रोडक्शन 1 घटानी पड़ेगी। सर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, पहले तो यहाँ ध्यान रखना, दूसरी असम्पशन देखो क्या मान के चल रखी है मैंने, कि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है। सामान को बनाने के लिए लैंड, लेबर, कैपिटल जो भी मुझे चाहिए वो सब लिमिटेड है, सामान मेरे पास कम है। तो मैं ये नहीं कि मेरे पास खुला सामान है तो जितना मर्जी सामान बनाओ। तो सपोज करते हैं कि मेरे पास एक लेबर है, उसको या तो यहाँ लगा सकता हूँ या तो यहाँ लगा सकता हूँ बनाने में। तो अगर उसको एक ही जगह पे लगाता रहूँगा और दूसरा सामान वो उसको कहूँगा कि ये भी बना तो ये भी बना, तो उसकी एफिशिएंसी कम हो सकती है ना। सपोज करते हैं कि एक लेबर है वो वीट बनाने में, राइस बनाने में एक्सपर्ट है, ध्यान रखो वो राइस बनाने में एक्सपर्ट है, तो राइस को मैंने कहा कि 15 उसने बना दिया, 15 क्वांटिटी। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि उसको वीट भी बना, दोनों एक साथ बना। तो उसने वीट 1 बनाया, लेकिन उस चक्कर में जिस चीज़ में एक्सपर्ट था उसकी क्वांटिटी घट गई। सर ऐसा क्यों हुआ? लेकिन ऐसा इसलिए हुआ, देखो ये भी हमारी असम्पशन है, एफिशिएंसी ऑफ रिसोर्सेज गेट रिड्यूस्ड आफ्टर ट्रांसफरिंग टू अनदर गुड। जब उसको कोई भी रिसोर्सेज को हम दूसरे गुड्स की प्रोडक्शन में लगा देते हैं तो उसकी एफिशिएंसी गिर जाती है। ये हमारी असम्पशन है। उससे पहले एक असम्पशन एक और मान रखिए कि रिसोर्सेज को मैं दूसरे गुड्स की प्रोडक्शन में लगा सकता हूँ, क्योंकि अगर ये हमारी असम्पशन ही नहीं होगी कि रिसोर्सेज को मैं लगा ही नहीं सकता दूसरे गुड्स की प्रोडक्शन पे, तो फिर हमारा दूसरा गुड्स बनेगा कैसे, वीट बनेगा कैसे? तो पहले तो असम्पशन क्या मान रखिए कि वीट की प्रोडक्शन में लगा सकता हूँ, लेकिन जैसे ही वीट की प्रोडक्शन में लगाऊंगा उसकी एफिशिएंसी गिर जाएगी और जिस चीज़ में वो एक्सपर्ट था वो उसकी प्रोडक्शन गिर जाएगी। तो इसलिए मैंने उसकी प्रोडक्शन गिरा दी, और जितने से गिराई है उसको बोलते हैं MOC। क्या बोलते हैं? MOC। MOC का मतलब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या बोलते हैं? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी कि एक एडिशनल क्वांटिटी बनाने के लिए, दूसरे गुड्स की एक एडिशनल क्वांटिटी बनाने के लिए मुझे पहले वाले गुड्स के कितना सैक्रिफाइस करना पड़ा। आप ध्यान से देखो, मैंने एक सैक्रिफाइस करना पड़ा। सर क्या एक ही लेना जरूरी है? नहीं, ये एजम्पशन में ये आपने एक ले लिया, आप 2 भी ले सकते हो, बट आप कोशिश करो कि आसान हमारा ग्राफ बने, इसलिए मैंने ये ले रहा हूँ। तो एक बढ़ाया तो एक ही घटा दिया मैंने। जरूरी नहीं है कि एक ही घटाना है, बट कोशिश करनी है कि आपको एक ही घटाना है। उसके बाद ध्यान से देखो कि दूसरा आपने जैसे वीट की क्वांटिटी बनाई, फिर आपने एक एडिशनल और बनाया, तो इस बार एक नहीं घटेगा, क्योंकि जैसे जैसे आप दूसरे की प्रोडक्शन में लगाते रहोगे उसकी एफिशिएंसी और रिड्यूस होती रहेगी, और रिड्यूस होती रहेगी, और रिड्यूस होती रहेगी। तो रिड्यूस होते होते अब इस बार 2 घटाऊंगा मैं, एक नहीं घटाऊंगा। उसकी एफिशिएंसी रिड्यूस होती जा रही है, होती जा रही है, तो इसलिए अब उसकी एफिशिएंसी और रिड्यूस हो जाएगी। इस बार 2 घटाऊंगा। सर 2 ही घटाने, 4 घटा सकते हो, लेकिन क्या कर रहे हैं हम, थोड़ा सा आसान बनाने के लिए ग्राफ ताकि सही बने, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, एक के साथ 2 घटाया। फिर जैसे ही मैंने 2 की जगह 3 बनाऊंगा वीट, इस बार मैं 3 घटाऊंगा, ना कि 2 और घटाना है। तो घटाना ये बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। फिर मैं जैसे एक और बनाऊंगा तो ये एक और घटाना है। तो ध्यान से आप देखो, ध्यान से आप देखो, MOC बढ़ता जा रहा है। सैक्रिफाइस मुझे ज़्यादा करना पड़ रहा है एक एडिशन बनाने में। ध्यान से देखो, समझ आ रही है यहाँ तक बात, कि यहाँ पर आप ध्यान से देखो कि आपको MOC बढ़ता जा रहा है। पहले 1 घटाया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो इस तरीके से आपको ये कब तक करना है, लास्ट में 0 आए। आपको ये फिगर इस तरह से बनानी है, ये शेड्यूल इस तरह से बनाना है कि लास्ट में 0 आना चाहिए। स्टार्टिंग आपने पहले वाले 0 से करी, वीट से 0 से कर दी, लेकिन राइस एंड में जाके 0 आना चाहिए, क्योंकि पहला एक्सट्रीम कॉम्बिनेशन क्या बनेगा कि एक को बना रहा हूँ, दूसरे को नहीं बना रहा। लेकिन जब मैं दूसरे को बनाना स्टार्ट करूँगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं दूसरे को बनाते जाऊँगा और दूसरे को बना लूँगा पूरा का पूरा, और उसकी एफिशिएंसी इतनी गिर जाएगी रिसोर्सेज की कि वो पहले वाला बना ही नहीं पाएगा, तो पहले वाले की क्वांटिटी 0 हो जाएगी। तो बस जब भी शेड्यूल बना रहे हो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि स्टार्टिंग 0 से करनी है PPF में, और एंड होते होते 0 आना चाहिए। पहले वाले को आपने 0 से स्टार्ट करा था और एंड होते दूसरे वाला 0 आना चाहिए। बस ये ध्यान रखना शेड्यूल में, आप चाहे कोई भी फिगर ले लो, बस ये ध्यान ये रखना है। MOC बढ़ाते रहना है, सैक्रिफाइस बढ़ाते रहना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। समझ आ रही बात?
अब देखो MOC का एक फॉर्मूला भी है, ये जो हम निकाला था उसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, डेल्टा यूनिट्स सेक्रीफाइस्ड। MOC का फॉर्मूला भी है डेल्टा यूनिट सेक्रीफाइस अपॉन डेल्टा यूनिट्स गेन। ठीक है, कि एक एडिशनल बनाने में कितना सेकंड, डेल्टा का मतलब चेंज। ठीक है, डेल्टा यूनिट सेक्रीफाइस अपॉन डेल्टा यूनिट गेन। अब मुझे ध्यान से देखो, MOC पहले वाला MOC निकालने कॉम्बिनेशन बी का, तो कैसे निकालूंगा, आपने एक एडिशनल बनाने के लिए कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा, अब 1, तो 1 आ गया, और गेन कितना करना पड़ा 1, तो 1/1 कितना हो गया 1, तो ये 1 आ गया। और इसी को अगर मैं रेशो की फॉर्म में लिख दूंगा ना, 1/1 को अगर मैं रेशो की फॉर्म में लिख दूँ 1:1, उसी को बोलते हैं MRT। क्या बोलते हैं, MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और कुछ नहीं है, MOC का बस रेशो की फॉर्म में है, तो उसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, कि एक एडिशन बनाने के लिए दूसरे को सेक्रीफाइस कितना करना पड़ा। ध्यान से देखो, पहले को 1R लिख दिया, बस रेशियो के फॉर्म में मैंने क्या लिख दिया, 1R रेशियो 1W, मतलब 1R का मतलब 1 राइस की क्वांटिटी सेक्रीफाइस करनी पड़ी 1 व्हीट की बनाने के लिए, फिर 2 राइस की करनी पड़ी 1 व्हीट की बनाने के लिए, फिर 3 करनी पड़ी राइस की 1 व्हीट बनाने के लिए। इसी को बस मैंने रेशियो की फॉर्म में लिख दिया, और यहाँ से देखो ऐसे करके लिख दिया। दूसरे पे ये दूसरे तीसरे कॉम्बिनेशन देखो, मैंने कैसे MOC निकाला कि 2 सेक्रीफाइस करना पड़ा, तो 2 अपॉन गेन कितना करना वाइट का 1, तो 2, और इसको 2:1 फॉर्म में लिखूंगा तो क्या बोलेंगे उसे, MRT। समझ आ गई बात। ये शेड्यूल था पूरा का पूरा, यहाँ से हमें समझ में आ गई बात। सबसे पहले तो अजम्पशन हमने समझी, अजम्पशन देखो याद भी नहीं करनी पड़ी कि हमारी इकोनॉमी में 2 गुड्स बनाने, और रिसोर्सेज हमारे पे लिमिटेड है। अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो फिर तो दिक्कत नहीं है, फिर तो हमारे पास जितने मर्जी, फिर तो हम यहाँ पर भी बहुत सारे रिसोर्सेज लगा सकते हैं, यहाँ पर भी, तो एफिशिएंसी उसकी गिरेगी नहीं। बट क्योंकि रिसोर्सेज लिमिट है, उस चक्कर में हमारी एक ही लेबर को बार बार लगाना पड़ रहा है, एफिशिएंसी इसलिए गिर रही है। टेक्नोलॉजी भी लिमिटेड है, फिक्स है। टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, मशीनरी जो लगा रखा है वो भी फिक्स है। अगर मशीनरी बहुत ज़बरदस्त हो मेरे पास तो मैं प्रोडक्शन बढ़ा सकता हूँ, फिर कोई दिक्कत नहीं। रिसोर्सेज को ट्रांसफर कर सकता हूँ, और जैसे ट्रांसफर कर सकता हूँ तो क्या एफिशिएंसी गिर जाएगी। और रिसोर्सेज को मुझे पूरा और एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है, ये भी ध्यान से समझ लेना। एक और अजम्पशन क्या है, मतलब कि मैं ये जो प्रोडक्शन कर रहा हूँ कि मैं पूरा इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर मेरे पे एक लेबर है तो उसको मैं कह रहा हूँ कि पूरा का पूरा काम कर, अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ, अपनी पूरी जान लगा के, पूरा टाइम लगा के काम कर, तो उसकी पूरी कैपेसिटी से काम कर पा रहा है वो। ये आपकी एक और अजम्पशन है। ऐसा ना हो कि ये जो व्हीट राइस 15 बना रहा है वो 15 की जगह 20 बना सकता था, 15 ही बना सकता है मैक्सिमम, वो उसे बोलते हैं पूरा और एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहा है। क्लियर हो गया यहाँ तक, तो पूरा होना चाहिए। अब देखो उसका ग्राफ समझते हैं जब फटाफट से, ग्राफ कैसे बनता है जल्दी। चलिए समझते हैं जरा सा ग्राफ। जैसे कि ये शेड्यूल हमारे हमने बना लिया है, कॉम्बिनेशन वही सारे लिख दिया है। यहाँ पर हमको शेड्यूल में MRT भी सामने लिख देना है। हालांकि MOC और MRT ज़्यादा कोई फर्क है नहीं, बट फिर भी आपने लिख देना है। तो ये देखो शेड्यूल है, आपको ग्राफ ऐसा बनाना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लिखना आपने यहाँ पर। तो ये व्हीट एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस राइस। अब देखो व्हीट आपने 0 1 2 3 4 5 लिया ना, तो आपको नीचे पॉइंट कैसे बनाने हैं, 0 आ गया, आगे लिखो 1, गैप सोच समझ के देना है। जितना गैप आप यहाँ रखोगे ना, हर एक में पॉइंट में उतना ही गैप रखना है, वरना ग्राफ की शेप गलत आ जाएगी। तो ये 1, फिर देखो उतना ही गैप लगभग कोशिश करो रखने की, तो 2, फिर यहाँ पर आ गया 3 4 5। ठीक है। अब देखो राइस का आपने 15 14 12 9 5 0 ऐसा आ रहा था, तो अब मुझे पहले पॉइंट सोचना है मैं क्या लूँ। पॉइंट का गैप बराबर आना चाहिए, जैसे कि 3 6 9 12 15 या 2 4 6, ऐसे आपने टेबल वाइज लेना है। अब ये लगभग 3 के टेबल में आ रहा है, देखो 9 भी 3 के टेबल में आता है, 12 भी 15 भी, तो 3 3 का गैप ले लेते हैं ना। अब देखो एक और चीज़ ध्यान रखनी है, जितना आपने गैप यहाँ लिया था ना, उतना ही गैप यहाँ लेना, वरना क्या होगा, ग्राफ की शेप नहीं आएगी सही। तो देखो जितना मैंने यहाँ गैप लिया था लगभग उतना ही लूँगा, तो 3 आ गया यहाँ पर, फिर उतना ही आपने आगे भी गैप लेना है, 6 आ गया यहाँ पर लगभग। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर ले लेते और फिर आपका 9 आ जाएगा थोड़ा सा और ऊपर, फिर 12 एंड फिर 15। ठीक है, क्लियर। अब देखो 0 व्हीट 15 राइस, यानी कि स्टार्टिंग में तो व्हीट बनाना ही नहीं है, राइस पूरा का पूरा बनाना है। तो पहला पॉइंट 15 राइस के फॉर्म में यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि 0 व्हीट राइस 15, फिर 1 व्हीट राइस 14, तो 1 व्हीट राइस 14 कहाँ पर आएगा, 15 और 12 के बीच में आएगा कहीं पे।
तो इसलिए आपने क्या लिखना है, यहाँ पर 15 और 12 के बीच में लेना है। जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट पॉइंट आपको पता हो, बट कोशिश करनी है कि, क्योंकि एग्जैक्ट पॉइंट कोई टीचर भी देखने वाला नहीं है सही से, ठीक है ना। बस आपको कोशिश करनी है कि 15 और 12 आपको अगर निकालना है ना तो निकाल सकते हो कि 15 + 12 / 2 बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा 14। ध्यान से देखो, नहीं आएगा वैसे तो, क्योंकि देखो 27/2 करूँगा तो कितना आएगा 1, तो लगभग 13.5, तो लगभग एक ही बात होगी ना, 14 के पास ही है वो, तो इसलिए वो चल जाता है इतना तो, ठीक है ना। ऐसे ही कर सकते हो। फिर आप देखो तो 2 wheat 12 राइस, तो 2 wheat 12, अब देखो 12 तो एग्जैक्ट पॉइंट हमारे को पता है पहले से ही, तो यहाँ पर आगे लगभग 12, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखो तो 3 wheat राइस 9, तो 3 और 9 भी एग्जैक्ट पॉइंट हमारे पास पहले से ही है, ठीक है। उसके बाद 4 wheat राइस 5, तो 5, 6 और 3 के लगभग बीच में आएगा, तो यहाँ पर आ गया। फिर wheat 5 राइस 0, तो यानी कि wheat 5 है, राइस बनाए ही नहीं, तो राइस का कोई पॉइंट ही नहीं है। तो इस तरीके से आएगा ये लगभग, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से आएगा। अब देखो ये ना थोड़े से पॉइंट गलत हो गए थे, वरना ये शेप सही आएगी बिल्कुल, वरना मैं इसलिए मैं शेप थोड़ा सा ऐसे बनाऊंगा, ठीक है। ये देखिए इस तरह से शेप आएगी, ये थोड़ा सा ना पॉइंट, ये हल्का सा यहाँ पर गैप में कुछ प्रॉब्लम होगी, इस वजह से ये पॉइंट सही नहीं आ पाया, गैप में प्रॉब्लम होगी थोड़ा ये, लेकिन शेप इस तरीके से बनेगी। तो यहाँ पर पॉइंट के कॉम्बिनेशन, मैंने ये जो नाम दे रखे थे, ये कॉम्बिनेशन का नाम इसे दे रखे थे कि यहाँ पर लिखना है वो कॉम्बिनेशन नाम। तो देखो पहला कॉम्बिनेशन मैंने ए नाम दिया था, तो ए आ गया यहाँ पर, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है। सो क्लियर। तो ये हमारा बन गया पीपीएफ। तो ये ध्यान रखना, पीपीएफ बेसिकली क्या, इसकी जो शेप है वो क्या है, कॉनकेव शेप है। इसकी जो शेप है वो क्या है, कॉनकेव शेप है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनता है। ये डाउनवर्ड हो रहा है क्योंकि एक को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरे की घटानी पड़ती है, और कॉनकेव शेप इसे बोलते हैं। इसकी शेप कॉनकेव क्यों आती है, ये भी क्वेश्चन आता है कई बार, बहुत बार आता है। बिकॉज इसकी शेप कॉनकेव इसलिए बिकॉज एमओसी इंक्रीज हो रहा है, एमओसी या एमआरटी बोल दो इसे, एमआरसी या एमआरटी। आप ध्यान से देखो, क्योंकि इसकी शेप ऐसी इसलिए बन रही है कि मुझे एक की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरे की ज़्यादा घटानी पड़ रही है। पहले एक घटाई, फिर 2 घटाई, फिर 3 घटाई, तो यहाँ पर घटाते जा रहा हूँ बट यहाँ नहीं आगे बढ़ पा रहा, इसलिए ये थोड़ी सी झुकी भी बन रही है, कॉनकेव बन रही है, क्योंकि यहाँ पर तो ज़्यादा घटा रहा हूँ, यहाँ नहीं बढ़ा पा रहा, तो शेप कैसी होगी, झुकी। लेकिन अगर ये एमओसी बढ़ ना हो रहा होता, डिक्रीज हो रहा होता, तो उसकी शेप कैसे बनती, ऐसे बनती, कॉन्वेक्स बनती। कॉन्वेक्स कब बनती, जब ये एमओसी डिक्रीज हो रहा होता, या एमओसी कह दो या एमआरटी डिक्रीज हो रहा होता, तो उसकी शेप कॉन्वेक्स बनती। कि जब ये घटा रहा हो, लेकिन ऐसे घटा रहा हो, 5 4 3 2 1 घट रहा है एमओसी, तो उसकी शेप, क्योंकि यहाँ पर फिर ज़्यादा बढ़ रहा है और घट कम रहा है, तो उसकी शेप कॉन्वेक्स बन जाएगी। और एक और क्वेश्चन आ सकता है कि पीपीएफ स्ट्रेट कब बनता है, स्ट्रेट बनता है जब एमओसी इज कांस्टेंट, जब एमओसी ना तो बढ़ रहा है ना घट रहा है। सपोज करो कि एमओसी 1 1 1 1 1 ही हो रहा है, मतलब एक ही रेट से डिक्रीज होता जा रहा है। जब एक ही रेट से डिक्रीज होता जा रहा है एक की प्रोडक्शन, तो एमओसी कैसे बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट, मतलब पीपीएफ का कर्व कैसे बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, झुकेगा नहीं। तो झुक तब रहा है क्योंकि एमओसी बढ़ रहा है। तो ये था पीपीएफ के बारे में। आज की वीडियो के लिए इतना ही। बाकी उम्मीद करता हूँ पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में आ गया। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।